हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आपकी पढ़ाई बहुत शानदार चल रही होगी, आपकी तैयारी बहुत शानदार चल रही होगी, तैयारी जीत की। क्योंकि अब खाली हमारे सामने एक ही गोल है, अब की बार आखिरी बार, अब की बार दिसंबर पार। सो गाइस, जिन भी बच्चों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली क्लिक ऑन द बेल आइकन, सब्सक्राइब टू द चैनल। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो डू शेयर विद योर फ्रेंड्स सो दैट सबको इसका बेनिफिट मिले। डू लाइक द वीडियो सो दैट यूट्यूब का एल्गो सबको दिखाएगा, सो दैट लोगों को ज़्यादा बेनिफिट मिले। अच्छा, जो बच्चे दिसंबर 21 अपियर कर रहे अपियरिंग ग्रुप 1, सो लॉ एंड ऑडिट का फास्ट ट्रैक इज अवेलेबल राइट नाउ ऑन letslearnindia.in, दैट्स www.letslearnindia.in। सो लॉ का भी अवेलेबल है, ऑडिट का भी अवेलेबल है, दोनों अवेलेबल है। इट्स 100% इंग्लिश, स्पेसिफिकली फॉर साउथ इंडियन स्टूडेंट्स। येस, आई हैव स्पोकन 100% इंग्लिश। सो द एंटायर प्रोडक्ट इज अवेलेबल ऑन letslearnindia.in। द सेम फास्ट ट्रैक वुड बी एप्लीकेबल फॉर नवंबर 21 एंड May 22। एंड कोई अगर May 22 वाला है, कुछ स्पेसिफिक अमेंडमेंट्स आएंगे आपकी, जो क्योंकि 30 अक्टूबर आपका कट ऑफ है। जब 30 अक्टूबर आपका कट ऑफ होता है तो कुछ स्पेसिफिक अमेंडमेंट्स आएंगे, वो आपको यूट्यूब के माध्यम से बता दिया जाएगा। सो फॉर दैट डू सब्सक्राइब टू द चैनल, ठीक है। नाउ आज का जो सेशन है ना बच्चों, आई विल बी गोइंग विद अ क्विक रिकैप ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स। ये उस लिए है, ये आपके रिविजन के लिए, ध्यान रखना। आई विल नॉट एक्सप्लेन ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट। हम खाली फटाफट की, जैसे एग्जाम है, एग्जाम हॉल के बाहर खड़े, अपने को फटाफट 10-15 मिनट में फटाफट पूरा पी का एक रिकैप चाहिए अपने को। आप कहीं ट्रेन में ट्रैवल करो, बस में ट्रैवल करो, भूल गए, आपको एक बार फटाक से आपको ग्रास्प करना है। आपके पास कुछ नोट्स नहीं, फटाफट ये वीडियो खोलना है आपको, आप मेरी आवाज़ सुन लेना एंड उसको ईयरफोन से फटाफट वो दिमाग में घुस जाएगा वहाँ पर, ठीक है। सो आपके पास जो भी आपके ऑथर की बुक है, नोट्स है, मेरी नोट्स, आप मुझसे पढ़ो, किसी और से पढ़ो, सब निकाल लीजिए। जो भी आपके नोट्स, बुक, मॉडल जो भी है, निकाल लीजिए मटेरियल। फटाफट मैं आपको रिकैप करवाना ना प्रोफेशनल एथिक्स का। टारगेट ये होगा कि अभी मुझे नहीं पता कितने मिनट में बनेगा, टारगेट ये होगा हमारा 10 से 15 मिनट में ये खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है। फटाक से निकाल लीजिए। अच्छा, ऑल्सो ऑन www.letslearnindia.in, वहाँ पर जो बच्चे ग्रुप 2 देंगे अभी, तो भवर सर के लेक्चर अवेलेबल है। वी हैव विशाल भट्टर सर ऑल्सो फॉर IDT कॉस्टिंग, संकल्प सर का अवेलेबल है। एंड इंटर के बहुत सारे टीचर्स के अवेलेबल है, जो अगर कोई भाई बहन आपका है तो वो इंटर के बाय कर सकते हैं, फाइनल के बाय कर सकते हैं, ठीक है। आ जाओ अभी। सो मैं एक फटाफट करा रहा हूं आपको। देखो सर, हमारे पास कितने शेड्यूल्स है सर? हम फॉलो करते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949। A disclaimer out here, yeah, I'm not teaching you right now, it's a revision part for ethics। जो बच्चे December 21 देंगे, May 22, November 22, फटाफट रिकैप है। For the detailed lectures, please contact the website or the number which is displayed on the screen। सर हमारे पास 2 schedules है, मैं स्क्रिबल कर रहा हूँ सर। पहला है फर्स्ट स्केड्यूल, फिर हमारे पास है सेकेंड स्केड्यूल। बेटा फर्स्ट शेड्यूल, सेकेंड शेड्यूल। सर फर्स्ट शेड्यूल में हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पर? पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। पार्ट 1, 2, 3, 4, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। यहाँ पर पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। सर it is applicable to practice, service, no service, general, others। पहला वाला जो पार्ट है किसको एप्लीकेबल है? CA इन प्रैक्टिस, उधर CA इन प्रैक्टिस, इधर CA इन सर्विस, उधर किसी को कुछ है नहीं ऐसा। इधर CA इन जनरल, मतलब वो प्रैक्टिस इन सर्विस सबको एप्लीकेबल, मतलब बेसिकली मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट। उधर जनरल मतलब सर सबको एप्लीकेबल। अदर्स मतलब अदर मिसकंडक्ट। ध्यान रखना, बहुत लोग मिस्टेक कर देते, अगर एग्जाम में इस पे क्वेश्चंस आए, इस पे क्वेश्चंस आए, सो यू विल राइट गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, यू विल टॉक अबाउट गिल्टी ऑफ अदर मिसकंडक्ट, गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। बेटा अगर इस पे क्वेश्चन आते तो यू विल राइट गिल्टी ऑफ अदर मिसकंडक्ट, ठीक है। गिल्टी ऑफ अदर मिसकंडक्ट, इधर वाले पे आएगा गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, नीचे वाले पे आएगा गिल्टी ऑफ अदर मिसकंडक्ट। सर नंबर ऑफ क्लॉजेस कैसे याद करने? अ 1, अ 2, अ 3। देखो तुमने क्या किया? अ 1, अ 2, अ 3, 2 ऊपर 2 नीचे, 2 ऊपर 2 नीचे, टोटल है 19, टोटल है 19। ध्यान से देखना सर, 12 - 2 कितना होता है? 12 - 2 सर 10, 10, 4, 1, ये याद करना पड़ेगा। 10, 4, 1, टोटल 15। ग्रैंड टोटल हमारा होता है 34, ग्रैंड टोटल होता है हमारा 34। गाइज ये पेपर पे जितनी भी आप स्क्रिबल करेंगे ना, जितनी बार स्क्रिबल करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि पूरा गेम इसी का ही है, क्लॉज पार्ट शेड्यूल, क्लॉज पार्ट शेड्यूल। इफ योर क्लॉज पार्ट शेड्यूल एनीथिंग इज रॉन्ग, यू विल गेट फ्लैट 0 ऑन दैट। राइट है, 4 में से 4 मिल जाते हैं,
हमारा टारगेट होगा कि हमको 3.5 तक तो मिलना चाहिए। जब मैं 3.5 सोचूंगा 3-2.5 तक आ जाएंगे अपन, बराबर। सो 2 स्केड्यूल्स है, फर्स्ट शेड्यूल, सेकंड शेड्यूल। फर्स्ट शेड्यूल में पार्ट 1 2 3 4, 1 2 3, प्रैक्टिस प्रैक्टिस, सर्विस नो सर्विस, जनरल जनरल, अदर्स अदर्स, अ 1 अ 2 अ 3, 2 ऊपर 2 नीचे, टोटल 19, ग्रैंड टोटल 34, बैलेंसिंग फिगर 15, बैलेंसिंग फिगर 15, 12 माइनस 2 इज 10, 10 4 1, 10 4 1। ठीक है, एक और बार क्विकली कर लेते तो क्या होगा, आपका होल्ड आ जाएगा उस पर। सर 2 स्केड्यूल्स है हमारे पास, फर्स्ट शेड्यूल, सेकंड शेड्यूल। सर पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3, इसको नीचे लिख देता हूं, पार्ट 2 पार्ट 3। ठीक है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस, सर्विस नो सर्विस, जनरल जनरल, अदर्स अदर्स, अ 1 अ 2 अ 3, बेटा 2 ऊपर 2 नीचे, टोटल है 19। सो ग्रैंड टोटल इज 34, बैलेंसिंग इज 15, 10 4 1, 10 4 1 हो गया, समझा आपको। देन अब इसकी आप फोटो खींच लीजिएगा, बाद में फोटो खींच लीजिएगा। कोई बोलेगा सर इसका पीडीएफ बना के, तो बेटा ये ऐप है मेरे पास, उससे पीडीएफ कैसे बनता है मुझे नहीं आता, तो प्लीज़ की फोटो खींच लीजिएगा एंड सामने आपके नोटिस बोर्ड पे, डेस्क पे लगा दीजिएगा, तो आपको रिवाइज करने के लिए काम आएगा। सर फर्स्ट शेड्यूल में हमारे 4 पार्ट हैं। पहला पार्ट 1 किसको एप्लीकेट किया, सर प्रैक्टिस वालों को है। सो आप हाउ डू स्टार्ट द लाइन, A chartered accountant practice shall be deemed to be guilty of professional misconduct if he allows any person to practice in his name. Exception क्या है, partner or employee and in practice, partner or employee and in practice. Number 2, फिर वो सेम लाइन आएगी, a chartered accountant practice shall be deemed to be guilty of professional misconduct if he pays, allows to pays, or agrees to pay any BCS. बेटा BCS का मतलब क्या है, brokerage commission share, BCS brokerage commission share of profit। अच्छा 2 का डबल क्या होगा 4, 2 का डबल 4, 4 एक्सेप्शन है सर, कौन है, सीए इन प्रैक्टिस पार्टनर, मतलब मेरा भाई, मेरा सगा भाई, सगा भाई मतलब पार्टनर, मैं थका हुआ भाई रिटायर्ड पार्टनर, मेरा लेटा हुआ भाई लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज पार्टनर, मेरी बहनें सीएससीएमए वाले, मेंबर्स ऑफ प्रोफेशनल बॉडी ऑफ पर्सन हैविंग प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन, मेंबर्स ऑफ प्रोफेशनल बॉडी ऑफ पर्सन हैविंग प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन, मेंबर्स ऑफ प्रोफेशनल बॉडी में 5 है, प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन में 8 है, 5 एंड 8, ध्यान रखना पड़। ठीक है, सो हाउ डू रिमेंबर 2 का डबल 4, 4 एक्सेप्शन, भाई मेरा सगा भाई मतलब प्रैक्टिसिंग सीए या मेरा पार्टनर, थका हुआ भाई मतलब मेरा रिटायर्ड पार्टनर, लीगल रैप और डिसीज पार्टनर मतलब लेटा हुआ भाई। सो मेरी बहन है सीएससीएमए, उनको दे रहे अपन। थर्ड, सर पे करना जब अलाउड नहीं तो एक्सेप्ट करना भी अलाउड नहीं, तो एक्सेप्ट और अग्रीज टू एक्सेप्ट, हाँ जिनको दिया है उन्हीं से लेना अलाउड है खाली, मतलब जो ऊपर की जो एक्सेप्शन है वही नीचे आ जाएंगे। सर क्लॉज 4 पहला था नेम पेस एक्सेप्ट, नेम पेस एक्सेप्ट पार्टनरशिप करना मतलब सर पार्टनरशिप करना। सर क्लॉज 4 4 एक्सेप्शन, सर इफ यू एंटर्स इनटू पार्टनरशिप वेदर इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, एक्सेप्शन 4 है, किसके साथ कर सकता है, सर सी इन प्रैक्टिस उसके साथ कर सकता है, पर्सन ऑफ प्रोफेशनल बॉडी ऑफ मेंबर्स हैविंग प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन उनके साथ कर सकता है, सर रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया उनके साथ कर सकता है, और सीजी और काउंसिल ने जो परमिट कर रखा है। ध्यान रखना सीपीए न्यूयॉर्क के साथ आप नहीं कर सकते, वो क्वेश्चन बहुत बार घूमता है, सीपीए न्यूयॉर्क के साथ आप नहीं कर सकते। क्लॉज 4 एक्सेप्शन, क्लॉज 4 एक्सेप्शन। ठीक है, नेम पेस एक्सेप्ट्स पार्टनरशिप। 5 आजा सिक्योर्स प्रोफेशनल वर्क, ठीक है, टू एनी पर्सन अदर देन हु इज पार्टनर, एम्प्लॉय और मींस हु इज अलाउड, और आई मींस व्हिच इज अलाउड। ठीक है, सो पार्टनर के थ्रू कर सकते हो, एम्प्लॉय के थ्रू मंगा सकते हो, और जो मींस है अपने को अलाउड, ऐसे जो नीचे क्लॉज 6 में गया उसके थ्रू आप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पर आपने अपने आर्टिकल को बोला, आपने किसी दोस्त को बोला मेरे को काम ला के दे, तो सर आप जीपीएम गो विद द साउंड। क्लॉज 6 सॉलिसिट, गो विद द साउंड। सॉलिसिट प्रोफेशनल वर्क थ्रू सीएपीआर मतलब सर सर्कुलर एडवर्टाइजमेंट पर्सनल कम्युनिकेशन इंटरव्यू एनी अदर, अच्छा एडवर्टाइजमेंट ऊपर भी है, एडवर्टाइजमेंट नीचे भी है, 7 में एडवर्टाइजमेंट है। तो अगर सर्कुलर पे आता है, पर्सनल कम्युनिकेशन पे आता है, इंटरव्यू पे आता है, एनी अदर पे आता है, तो आप 6 ही लिखोगे। तो अगर आपको एडवर्टाइजमेंट वर्ड दिखा, न्यू साइन बोर्ड दिखा, आपको वेबसाइट दिखा, पेंसिल पे दिखा, पेन पे दिखा, फाइलों पे दिखा, वो सब चीजों में 7 लिख देने का, 7 और 6 दोनों, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट 6 में भी जाएगा, 7 में जाएगा, दोनों लिख कर एग्जाम में सेफ खेलना है। क्लॉज 6 and 7 गो विद द साउंड। 8 कम्युनिकेट। सो आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा प्रीवियस ऑडिटर के साथ, predecessor के साथ, if that person was a CA, if that person or the similar position was held by a person who is a chartered accountant। इंटरनल ऑडिटर बीकॉम वाले ने होल्ड कर रखी थी, नहीं किया चल जाएगा, बट इट्स अ हेल्दी प्रैक्टिस टू कम्युनिकेट, ध्यान रखना। अच्छा कैसे कम्युनिकेट करना, इधर बाय हैंड, रपार्ड मतलब रजिस्टर पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू,
ईमेल ऐड हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मोड और यूडिन। अब यूडिन का जो प्रोसीजर है वो आपको नहीं पता, वो अपने को अभी तक आया नहीं है, खाली यूडिन ऐड किया कि यूडिन के थ्रू भी आप कम्युनिकेट कर सकते हो। कैसे होगा, क्या गाइडलाइंस आएंगे, अभी तक वो आई नहीं है, ये अमेंडमेंट है, ध्यान रखना। 9 गो विद द स्पेलिंग ASCERTAIN ASCERTIN ascertain a chartered accountant practice shall be deemed to be guilty of professional misconduct if he accepts any position as an auditor without ascertaining the provision of 139 से 142। अरे साला तुम्हारे अपॉइंटमेंट के लिए ओआर पास करना था, ओआर पास ही नहीं किया। कैजुअल वैकेंसी हुई थी, बोर्ड को अपॉइंट करना था, मेंबर में अपॉइंट कर दिया। साला सामने वाले ने एक्सेप्ट ही नहीं किया था पोजीशन, सामने वाले ने एक्सेप्ट ही नहीं किया था, तो वैकेंसी थी, कैजुअल वैकेंसी थी, तो तुमको अपॉइंट किया, बोर्ड ने गलत किए, क्योंकि हमको कौन अपॉइंट करता है सर, हमेशा मेंबर्स थ्रू ओआर एट एजीएम। सो 139 से लेके 142। 10 गोल 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 परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, गोल 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 परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, गोल गोल गोल। यहाँ पर रेगुलेशन 192 वो क्या बोलता है, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट पे आप फीस चार्ज नहीं कर सकते, आप जीपीएम हो। पर रेगुलेशन 192 में कुछ एक्सेप्शन है, 3 पुरानी वाली एकदम, वैल्यू ऑफ डायरेक्ट टैक्स है, वहां पर लिक्विडेटर है, कॉर्पोरेट सोसाइटी है। फिर 5 नहीं आई थी, जहां पर अपन बोलते हैं ना वो डेट रिकवरी सर्विसेज, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन वाली, फिर ऐसे कुछ 5 और, फिर 2 नहीं आई है। 2 नहीं में क्या आया, एक तो आईबीसी वाला प्रोफेशनल, अगर आप इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को चल जाएगा, इट इज सेम एज लिक्विडेटर। और एक और जो नया आया है, नॉन ऑडिट सर्विसेज टू नॉन अश्योरेंस सर्विसेज टू नॉन ऑडिट क्लाइंट्स, नॉन अश्योरेंस सर्विस टू नॉन ऑडिट क्लाइंट्स, नॉन अश्योरेंस सर्विस टू नॉन ऑडिट क्लाइंट्स, ये ए मतलब अमेंडमेंट है। तो इसका ब्रेक 3 + 5 + 2, 3 एकदम पुरानी, फिर 5 अमेंड हुई थी, फिर और 2 अमेंड हो गई। 11 1 बिजनेस 2 बिजनेस, 11 2 बिजनेस, ठीक है। डायरेक्टर की बात है, एमडी की बात है, तो 2 बिजनेस अलाउड है, तो क्लॉज 11 में आप जीपीएम। वहां पर आपको रेगुलेशन 198 की बात करनी पड़ेगी, प्रायर एंड स्पेसिफिक परमिशन, ठीक है। देन 12 इज साइनिंग। सबसे इंपॉर्टेंट बेटा यही है, खाली ये पूरा पार्ट क्या कहता है सर, देखो मेरे एक्शंस देखना, बचपन में ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, जॉनी जॉनी हा 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 हा, याद है ना एक्शंस, तो एक्शन लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि पूरा गेम इसी पर है। नेम पार्टनर एम्प्लॉय को दिया एंड प्रैक्टिस चल जाएगा। पेज अलाउज टू पेज एनी बीसीएस ब्रोकरेज कमीशन शेयर टू 4 पीपल, भाई, सगा भाई, थका हुआ भाई, लेटा हुआ है, बहने। 3rd एक्सेप्ट, जिनको दिया है उन्हीं से लेना चलेगा। 4 पार्टनरशिप करना। क्लॉज 4 एक्सेप्शन, सीए इन प्रैक्टिस, प्रोफेशनल वर्ल्ड प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन, रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया। 4 सीजी काउंसिल। 5 सिक्योर्स प्रोफेशनल वर्क, ठीक है, एक्सेप्ट पार्टनर एम्प्लॉय एंड मींस व्हिच इज अलाउड। 6 सॉलिसिट, सीएपीआर, सर्कुलर, एडवर्टाइजमेंट, पर्सनल कमीशन, इंटरव्यू, एनी। 7 एडवर्टाइजमेंट। 8 कम्युनिकेट, कैसे करना है, हैंड, रपार्ट, इलेक्ट्रॉनिक मोड या फिर यूडिन के थ्रू। 9 असर्टेन स्पेलिंग, ASCERTAIN, असर्टेन 9 अल्फाबेट्स। सेक्शन 139 to 142 का कंप्लायंस चेक करवाना है। 10 गोल परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, रेगुलेशन 192 3 + 5 + 2 ट्यू अमेंडमेंट है, नया वाला ध्यान से देखना। 11 टू बिजनेस पार्टनरशिप हम शुरू किया, कोई और धंधा करो, पढ़ा रहे हो आप, मेरे को मत देखो, ठीक है, पढ़ा रहे हो आप 25 आवर्स इन अ वीक, मैक्सिमम 25 आवर्स पर वीक, बराबर, तो आप उसमें हो, क्लॉज 11 में आ जाओगे आप। 12 साइन, अगर मैंने भैया मेरे आर्टिकल को बोला साइन कर दे, नहीं चलेगा, पार्टनर को बोला चल जाएगा सर। रूटीन डॉक्यूमेंट्स आर्टिकल साइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बट अगर कल को कोई इंक्वायरी होती है तो आर्टिकल वुड नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, सीए वुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। जस्ट अ क्विक रिकैप ऑफ ऑल द क्लॉसेस। सर पार्ट टू में सर 2 ही क्लॉज है, किसको एप्लीकेबल है सर, सीए इन सर्विसेज, तो वहां के जो 2 and 3 थे यहाँ पर वो 1 and 2 बन जाते हैं। पेज शेयर ऑफ एलिमेंट्स, अ मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट इन सर्विस, a chartered accountant who is not in practice shall be deemed to be guilty of professional misconduct if he agrees to pays or agrees to pay any share of emoluments earned by him. Pay कर दिया GPM, vice versa accept किया, if he accepts fees profits or gains from ABC to L मतलब agent broker customer chartered accountant lawyer, fees profits gains आप accept करते हो किससे, agent broker customer chartered accountant lawyer ABCL of a CFP कंपनी फर्म पर्सन। अरे भैया आप वहां पर जॉब करे थे, आपका भाई मेरा कोई दोस्त है, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस है, वो बोलते मेरे को लगवा दे, मेरे को इंटरनॉट दिलवा दे, तुम बोलते मैं मेरा खाचा रखेगा, साला गलत है ना सर, उसकी मेहनत की कमाई है, नहीं सर, आप जीपीएम पेज एक्सेप्ट, ठीक है। देन क्लॉज 3 3 चीजें, तीन क्लॉज, पहला नॉट अ फेलो एक्ट एज अ फेलो बनते अपन 5 साल पे, फर्स्ट 5 ईयर्स आप एसी हो, आफ्टर 5 ईयर्स आप क्या बन जाओगे, FCA। Not a fellow, act as a fellow. Number 2, 2 चीजें, does not supply the information, does not comply with the requirements, does not supply the information, does not comply with the requirements of ABCD to IQ. Part 3 किसको applicable है बेटा, member of the institute whether in practice or not shall be deemed to be guilty of professional misconduct if he does not supply the information called for, does not comply with the requirements asked for by ABCD to IQ. Appellate authority, board of discipline, council of its committee, director of discipline committee, I say institute, Q से quality review board. Clause 3 का 6 क्लॉज 6 and 7 की अपन ने फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी है। क्लॉज 6 and 7 मतलब वेबसाइट बनाया चलेगा, 6 में अलाउड है, पर उसकी अपन ने फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे दी, मेरा जो मतलब बॉस जो है स्मार्ट है, हैंडसम है, फेक है, टकला है वो सर,
ठीक है, क्लॉज 6 and 7 की फॉल्स इन्फॉर्मेशन। पार्ट 4 अदर मिसकंडक्ट, यहां पर आप बोलोगे गिल्टी ऑफ अदर मिसकंडक्ट, ध्यान रखना बहुत मिस्टेक होती है, गिल्टी ऑफ अदर मिसकंडक्ट। क्या कहता है, अ मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट वेदर इन प्रैक्टिस और नॉट शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ अदर मिसकंडक्ट इफ ही इज हेल्ड रिस्पांसिबल अंडर अ सिविल और क्रिमिनल कोर्ट फॉर एन ऑफेंस नॉट एक्सीडिंग 6 months, फॉर एन ऑफेंस एक्सीडिंग imprisonment not exceeding 6 months, up to 6 months है। Clause 2 disrepute to the profession or the institute whether or not related to his professional work, disrepute to the profession or the institute whether or not related to his professional work। First schedule स्वाहा। We are being very quick guys, ध्यान रखना ये रेगुलर नहीं है, ये खाली क्विक रिकैप है, जिन्होंने पढ़ रखा है उनको पता होगा, खाली माइंड में तुमको रोज अगर हफ्ते 10 दिन में एक बार सुन लिया तो दिमाग में बैठ जाएगा। फर्स्ट शेड्यूल हो गया हमारा। सर फोटो खींचना, खींच लीजिए, खींच लीजिए। नीता डन। सेकेंड शेड्यूल, सेकेंड शेड्यूल में 3 पार्ट है। पहला प्रैक्टिस वालों के लिए, क्विकली ठीक है। A chartered accountant practice shall be deemed to be guilty of professional misconduct if he discloses confidential information acquired in the course of his engagement except permitted by client and law। क्लाइंट लॉ ने बोला चल जाएगा, बाकी तुमने कुछ भी कहीं भी जाके हगे जीपीए। 2 certifies FS unless examined by 4 people। 2 का डबल 4, 2 का डबल 4, 2 का डबल 4, सेम रूल्स जो अपने फर्स्ट में पढ़े वो यहाँ पर लगाने। A chartered accountant practice shall be deemed to be guilty of professional misconduct if he certifies FS मतलब financial statement unless examined by 4 people, himself, partner, employee in the CA in practice, himself, partner, employee another CA in practice, another CA in practice। 3 का बाद क्या आता है 4, he vouches for the accuracy of forecast। forecast करना allowed है, पर if you are vouching for the accuracy then you are GPM। forecast करना allowed है, but if you are vouching for the accuracy आप GPM। clause 4 expresses opinion where he, his firm, partner, relative has substantial interest। वो clause 4 4 बात है, उधर भी clause 4 में क्या था 4 एक्सेप्शन थे, यहाँ पर भी वही है। express opinion FS where he, his firm, partner, relative has substantial interest। 5 alphabets FAILS fails to disclose FACTS facts, fails to disclose material facts which is known to him। अरे तुमको पता था फिर भी तुमने बताया नहीं ना, fails to disclose facts, fails to disclose facts GPM। 6 miss fails to report misstatement। 5 में क्या बोलेंगे, एक ऐसी बात जो तुमको पता है पर वो FS में नहीं आई है, गलत है, नहीं आई है। 6 में आया पर गलत आया है पर गलत आया है। F5 में क्या आया ही नहीं, 6 में क्या आया पर वो गलत आया। 7 बहुत इजी है, ग्रॉसली नेग्लिजेंट ड्यू डिलिजेंस अगर क्वेश्चन में दिखता है, ग्रॉसली नेग्लिजेंट डिड नॉट एक्सरसाइज ड्यू डिलिजेंस, क्लॉज 7 आपका आ जाएगा। 8 उधर पड़ा था 8 कम्युनिकेट, इधर 8 नेगेट, फेल्स टू ऑब्टेन एविडेंस और टू सपोर्ट ओपिनियन, फेल्स टू ऑब्टेन एविडेंस टू सपोर्ट ओपिनियन और हिज एक्सेप्शन ऑफ मटेरियल टू नेगेट द एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन। इधर 8 नेगेट fails to obtain evidence to support opinion or his exceptions are sufficient material to negate the expression of opinion। सारा तुम कह रहे हो क्वालिफाइड वर्ड्स, इसलिए मत, कोई एविडेंस ही नहीं है, तुम्हारे पास। अच्छा तुमने सैंपल बेसिस क्या, तुम डिटेल में चेक कर दे तो तुम्हारा ओपिनियन चेंज हो जाता। सो हिज एक्सेप्शंस आर सफिशिएंट मटेरियल टू नेगेट द एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन। 9 अल्फाबेट्स, उधर भी 9 स्पेलिंग का असर है, यहाँ पर भी 9 अल्फाबेट्स DEPARTURE डिपार्चर, fails to invite attention to any departure from GAP generally accepted audit procedure, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स यहाँ पर ऑडिट प्रोसीजर। 10 मनी 10 5 का 10 MONEY मनी 5 का 10 बोलते हैं 5 का डबल 10 फेल्स टू कीप मनी इन सेपरेट बैंक अकाउंट, एक्सेप्शन क्या है फीस और रेम्यूनरेशन, एक्सेप्शन क्या है उसकी फीस और रेम्यूनरेशन। सर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट 2 में पहला क्या बोलता है, कॉन्ट्रवेंस द प्रोविजन ऑफ द एक्ट रेगुलेशंस गाइडेंस ऑफ द काउंसिल, क्योंकि किसको एप्लीकेबल है सर, सबको मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट वेदर इन प्रैक्टिस और नॉट shall be deemed to be guilty of professional misconduct if he contravenes any provisions of the act, regulations of the act and the guidelines of the council। सारी वो 60 टैक्स ऑडिट की बातें यहाँ पर है, फिर वो 10,000 वाली बात यहाँ पर लिखी हुई है, सब कुछ यहीं लिखा हुआ है नंबर 1 में, बड़ा क्लॉज है, ढंग से पढ़ना इसको। 2 discloses confidential information in employee capacity, discloses confidential information in employee capacity except permitted by employer and law। मैं प्रैक्टिसिंग सी है, अगर मैंने रिलायंस का ऑडिट कर रहा हूँ, मैंने अगर बता दिया कुछ तो मैं जीपीएम हो जाऊंगा 112 क्लॉज 1 पार्ट 1 सेकेंड शेड्यूल। मेरे यहाँ पर एक सीए काम करता है, उसने बता दिया, मतलब मैं उसको ऑडिट पे लेके गया मेरे साथ, मैं प्रैक्टिसिंग सीए, मैं ऑडिट रिपोर्ट साइन करने वाला हूँ, एम्प्लॉय सीए काम कर रहा है, उसने बताया तो वो जीपीएम 222 हम इसको चू। अच्छा रिलायंस में अजूम करो सीए राहुल जॉब कर रहे, उन्होंने रिलायंस की बातें कुछ बता दी तो एम्प्लॉयर हुआ ना उसका, तो वो भी बराबर चू, क्योंकि ये क्लॉज सबको एप्लीकेबल, प्रैक्टिस वाला हो या जॉब वाला हो। सो डिस्क्लोजेस कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन इन एम्प्लॉय कैपेसिटी एक्सेप्ट परमिटेड बाय एम्प्लॉयर और लॉ। 3 he includes in any IFRS information form return statement he includes in information form return statement any particulars knowing it to be false which is submitted to A B C D to IQ, appellate authority, board of discipline, council or its committee, director of discipline committee, I say institute, QC quality review board,
अरे भैया तुमने दिया ही नहीं, भैया तुमने दिया ही नहीं, ओहो बाबू तुम दिए ही नहीं, तो आप जीपीएम किधर हो जाओगे सर? आप जीपीएम यहां हो जाओगे 2 3 1, दिया ही नहीं 2 3 1, एबीसीडी तो आएगी क्योंकि तुमने दिया नहीं। इंस्टीट्यूट बोलता है एबी कितने आर्टिकल थे यहाँ पर, मैंने जवाब नहीं दिया, जो उखाड़ने का उखाड़ लिया, 2 3 1 में उखाड़ लिया, 2 3 1 क्लॉज 2 पार्ट 3 फर्स्ट शेड्यूल। अरे भैया तुम दिए 10 आर्टिकल पर बताया खाली 4 के बारे में, दिए पर गलत दिए, दिए पर गलत दिए, 3 2 2, दिए पर गलत दिए, 3 2 2 3 2 2 3 2 2, 4 डिफॉल्केट्स और एम्बेसडर्स मनी रिसीव्ड इन प्रोफेशनल कैपेसिटी। पैसा उड़ाकर आ गए तुम, दारू सुट्टा कर रहे हो वहां बैठ के, जुआ खेल रहे हो सर, उड़ाए पैसा उड़ाए क्लाइंट का। डिफॉल्केट्स एम्बेसडर्स मनी रिसीव्ड इन प्रोफेशनल कैपेसिटी। पार्ट 3 imprisonment for more than 6 months, less than or equal to 6 months, उधर है यहाँ पर imprisonment for more than 6 months। इतना ही है बच्चों। डन। सो वी वर एबल टू रिवाइज। फोटो खींच लीजिए, आई थिंक इन 18-17 मिनट्स हो रहा है। बस ये जब भी आप ट्रेन में ट्रैवल करो, कहीं ट्रैवल कर रहे हो, आपको क्विक रिकैप करना, तब इसको सुन ले कान में ईयरफोन लगा के, बेटा दिमाग में बैठ जाएगा। ये मेरे शॉर्टकट्स है, इट्स नॉट अ डिटेल लेक्चर, डिटेल लेक्चर अलग होता है बेटा, ये खाली क्विक रिकैप है, रिवीजन करके ध्यान रखना। डन। फोटो खींच लीजिए। आओ अभी बिना देखे बोलते हैं, मजा आएगा। बिना देखे अपन बोलते हैं क्विकली। सर 2 शेड्यूल, फर्स्ट सेकेंड, पार्ट 1 2 3 4, 1 2 3, प्रैक्टिस प्रैक्टिस, सर्विस नो सर्विस, जनरल अदर्स, अ 1 अ 2 अ 3, 2 ऊपर 2 नीचे, टोटल 19, ग्रैंड टोटल 34, बैलेंसिंग 15, 10 4 1, 10 4 1। ठीक है, पहला सर फर्स्ट शेड्यूल का पार्ट 1, जय माता दी, लेट्स रॉक, बच्चों की रक्षा करना, जल्दी। पहला सर नेम, पार्टनर एम्प्लॉय एंड प्रैक्टिस एक्सेप्शन मेथड। 2 पे किया, पोए ब्रोकर्स कमीशन शेयर 2 4, 4 लोग को एक्सेप्शन है, भाई, सगा भाई, थका हुआ भाई, लेटा हुआ भाई, बहने। 3 एक्सेप्ट, जिनको दिया उन्हें से एक्सेप्ट करना। 4 पार्टनरशिप 4 एक्सेप्शन है, सी एन प्रैक्टिस, रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, सीजी काउंसिल और मेंबर्स ऑफ प्रोफेशनल बॉडी प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन वाली। ठीक है। 5 सिक्योर्स, आजा सिक्योर्स प्रोफेशनल। 6 सॉलिसिट सीएपीआर, सर्कुलर, एडवर्टाइजमेंट, पर्सनल कमीशन, इंटरव्यू, एनी अदर। 7 एडवर्टाइजमेंट है। 8 कम्युनिकेट, रपर्ट, हैंड डिलीवरी, इलेक्ट्रॉनिक मोड एंड रूटीन। 9 असर्टन, 139 to 142। 10 परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, रेगुलेशन 192। फिर उसमें 3 + 5 + 2 का ब्रेकअप है, 3 पुरानी, 5 फिर नए, फिर और 2 एकदम नए। 11 2 बिजनेस वहां पर जाएगा। 12 साइनिंग। अच्छा, बिजनेस वाले में है 190, एक ही रेगुलेशन, प्रायर एंड स्पेसिफिक परमिशन फ्रॉम दी काउंसिल। सर पार्ट 2 पेज एंड एक्सेप्ट है। पार्ट 3 3 चीजें, पहला not a fellow, act as a fellow. Number 2, does not supply the information, does not comply the requirements of ABCD to IQ. 3 6 clause 6 and 7 की false information. Part 4, सर पार्ट 4 में मेरे पास 2 क्लॉज है। पहला सिविल एंड क्रिमिनल इम्प्रिजनमेंट फॉर लेस देन और इक्वल टू 6 months. Number 2 साउंड, 2 disrepute to the profession or the institute whether or not related to his professional work. बराबर, स्वाहा। सेकंड शेड्यूल, पहला discloses confidential information acquired in his course of engagement except permitted by client and law. 2 express opinion on FS unless examined by 4 people, himself, partner, employee and the CN practice. 3 के बाद कहता है 4, he vouches for the accuracy of forecast. 4 expresses opinion where himself, firm, relative, partner has substantial interest. 5 fails to disclose facts. 6 sound, misstatement, fails to report material misstatement. 7 due diligence excess नहीं किया, grossly negligent. 8 go with the sound. 8 negate, fails to obtain evidence to support the expression of opinion or his exception as sufficient material to negate the expression of opinion. 9 spelling, fails to invite attention, departure from gap. 9 alphabets, departure from gap. 10 था मेरा, fails to deposit money in a separate bank account, exception मेरी फीस और रेम्यूनरेशन है, भले वो एडवांस फीस हो कुछ भी हो, या मनी टू बी स्पेंट इन अ रीजनेबल शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। सर पार्ट 2 में पहला क्लॉज है मेरा, contravenes the provisions of the act, regulations, guidelines of the council. 2 discloses confidential information acquired in employee capacity except permitted by employer and law. 3 में मैं बोलूंगा he includes in any IFRS information form, written statement, any particulars knowing it to be false which is submitted to ABCD to IQ. 4 defalcates or embezzle money received in professional capacity. And last one, part 3, imprisonment for more than 6 months. होता है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर हम लोग तो 100 50 घंटा प्रोफेशनल एथिक्स पढ़ते हैं। मैं बोलता हूँ भैया अगर रिवीजन करना हो ना, मैक्स 1 घंटे में पूरा पढ़कर होता है, सारे क्लॉजेस 10 मिनट में रिवाइज होते हैं, 10 मिनट में। ये वीडियो देखते रहो बेटा, बार बार देखते हो, लोगों को फॉरवर्ड करो जिससे क्विकली आपका रिकैप हो जाएगा। मजा आया? डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन कैसा लगा आपको, सो दैट वी विल ट्राई टू मेंट मोर न्यू क्रिएटिव वीडियोस फॉर यू गाइस, सो दैट आप सब पास हो जाओ। क्योंकि बेटा इस बार एक ही बात है, अब की बार आखिरी बार, अब की बार दिसंबर पार्ट,
कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप कहाँ से भी पढ़कर आए हो, कैसे पढ़कर आए हो, रिविजन तो अपने से करेंगे अपन, दुआ देते रहना। चलता हूँ, ठीक है। वेरी सुन बहुत सारे वीडियोस आएंगे चैनल पर ही, फॉलो करके रखिएगा। क्विकली सारी जो रिविजन है, अमेंडमेंट्स है, बैंक ऑडिट, सेबी, प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी, सारे वीडियोस यूट्यूब पे धीरे धीरे आते रहेंगे। बाय गाइस, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट, कीप स्माइलिंग, हैप्पी नवरात्रि।